दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला चाहे आप अकाउंटेंट हो, चाहे आप डेटा एंट्री का काम करते हो और वहां आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे ज्यादा यूज आपका होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो अपने इस फॉर्मूले का यूज करने वाला ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप अकाउंटेंट लोग हो कि आप डाटा एंट्री का काम करते हो, एक्सेल का अगर आप यूज कर रहे हो तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है भी हमें एक सीट का डाटा दूसरी सीट के अंदर हमें उसको लिंक करवाना पड़ता है। कई बार तो हमें एक फाइल का डाटा दूसरी फाइल के साथ भी हमें लिंक करवाने की जरूरत पड़ती है। अपने लिंक तो करवा लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो हमारी मेन फाइल है जहां से हमारा डाटा लिंक होके आ रहा है, अगर वहां से अगर अपने कोई डाटा डिलीट कर देते हैं, वहां से कोई कॉलम का सेल का डाटा अपने कोई डिलीट हो जाता है, लेकिन वो मेन फाइल से तो डिलीट हो गया, लेकिन आपका जो सेकंड फाइल है जहां पर आपने उसको लिंक करवा रखा है वहां पर वो कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाता रहेगा, चाहे वो आपकी बिल्कुल जीरो वैल्यू भी दिखाए। लेकिन हम चाहते हैं भी अगर हमारे मेन फाइल से अगर कोई डाटा डिलीट हो जाए तो हमारी सेकंड फाइल जो जहां हमने लिंक करवा रखा है वहां पर भी वो डाटा हमें शो ना करे, कोई भी वैल्यू वहां पर शो ना करे, वहां पर जो सेल है वो बिल्कुल ब्लैक दिखे। तो इस वीडियो के अंदर अपने इसी फॉर्मूले के ऊपर प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये मंथली अगर अपने एज ए अकाउंटेंट के व्यू से देखें तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है मंथ वाइज या ईयर एंड के अंदर, जब अपने को जीएसटी की सेल हमें मैच करनी होती है या हमें आईटीसी हमारा पोर्टल के साथ बुक्स के साथ हमें मैच करना होता है, तो अपने मेन डाटा के साथ अपने उसको कंपैरिजन करने के लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक ये बिल्कुल फ्रेश सीट है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इस सीट टू को एक बार मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और एक सीट टू वापस नई क्रिएट कर देता हूँ। अब आप देखो कि मेरे पास सीट टू के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये सीट वन के अंदर मेरे पास में कुछ यहाँ पर मेरे सेल लिखी हुई है जुलाई मंथ तक की, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो अगस्त से लेके और मार्च तक मेरे पास यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब अपने करते हैं इसी को कॉपी, ठीक है ना। अब जैसे मैंने इस सीट को यहाँ से कॉपी कर लिया और सीट टू के अंदर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यह हो क्या रहा, अभी तो एक बार कॉपी पेस्ट किया मैंने इस सेल को, यहाँ से डाटा को मैंने मान लीजिए डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस सीट टू के अंदर ये मतलब ये जो सीट थ्री जो हमारी बन गई, इसके अंदर जो हमारा सीट वन के अंदर जो हमारा रिकॉर्ड है वो हमारे को यहाँ पर भी दिखे। तो अपने क्या करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि अगर अपने को सीट वन के अंदर कोई चेंजिंग करते हैं तो वो सीट थ्री के अंदर यहाँ पर भी वो चेंजिंग हो जानी चाहिए। तो अपने बेसिकली नॉर्मली क्या करते हैं, इक्वल का निशान दबाया, सीट वन पर गए और अपने उस सेल के ऊपर सेलेक्ट कर देंगे जहां से हमें वो डाटा सेकंड सीट पे लिंक करवाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको इंटर बटन प्रेस किया तो मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पर क्या लग गया, ये दिखा रहा है भी जो सीट वन है उस सीट वन के अंदर जो मेरे पास में बी फाइव की जो सेल है उसके अंदर जो वैल्यू लिखी है वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो अब अपने मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और सारे को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि जहां तक जो मेरे सीट वन के अंदर जितना डाटा है जुलाई मंथ तक का, वो डाटा तो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगस्त से लेके और मार्च तक यहाँ पर देखो डाटा मेरे पास में जीरो 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 ये शून्य की वैल्यू दिखा रहा है। जबकि अगर अपने सीट वन की बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी सी, ठीक है, तो ये ए बी सी मेरे को यहाँ पर याद दिखा देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस सेल के कॉलम कॉलम को, सेल के रेफरेंस को मैंने यहाँ से लिंक किया हुआ है। लेकिन अब जो अगर हम ये चाहते हैं भी जब यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, जब यहाँ हमारे पास में ये सारे सेल बिल्कुल ब्लैंक है, तो ये सीट थ्री के ऊपर भी बिल्कुल ब्लैंक ही दिखने चाहिए, ठीक है। इस बिल्कुल ब्लैंक दिखे, इसीलिए इस फॉर्मूले का हमें यूज करना होता है। अब देखो इसको अपने प्रैक्टिकली समझेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले के एक बार अपने समझ लेते हैं इस फॉर्मूले को अपने को यूज करना कैसे है, ये और ये फॉर्मूला अपने आप को क्या मतलब दर्शाता है कि ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करेगा। जैसे सबसे पहले हमें इक्वल बराबर का निशान यानी कि इक्वल का निशान हमें यूज करना होता है, और इफ बटन अपने यूज करेंगे डायरेक्ट यहाँ से अपने इक्वल का निशान डलवा के और वहां से लिंक नहीं करवाना। इसके अंदर जैसे मान लीजिए हमारे पास सीट वन के अंदर, जैसे आपके पास सीट का कोई नाम हो सकता है, आपकी जो रेफरेंस वैल्यू है जहां से आपने डाटा लिंक करवाना है वो कुछ भी हो सकती है। मैंने एग्जांपल दी हुए सीट वन के अंदर अगर बी वन के अंदर मैंने कोई वहां पर कोई वैल्यू डाली हुई है, चाहे मैंने कोई नाम लिखा है चाहे वहां पर मैंने कोई संख्या लिखी हुई है, वो संख्या अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो वही वह डाटा मेरे पास में उस सीट के ऊपर जाना चाहिए जहां उसको मैं लिंक करवा रहा हूँ। तो यानी कि हमें उस सेल का नाम लिख देना है बी वन का, फिर उसके बाद हमें वापस इक्वल का एक निशान दबाना है, और इक्वल का निशान दबाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये इस तरीके से डबल कोट हमें यूज करना है, फिर हमें कोमा लगाना है, और कोमा लगाने के बाद फिर अपने वापस डबल कोट का यूज करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे और फिर यहाँ पर अपने वापस उस सीट बी वन की रेफरेंस है जो वापस दे देंगे।
इसका मतलब ये हो रहा है भाई जहां जो अगर B1 की वैल्यू अगर अंदर इस सेल के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो वो एग्जैक्ट ही B1 के अंदर होनी चाहिए, यानी कि सेम टू सेम ही डाटा होना चाहिए। लिखा हुआ है तो लिखा हुआ आना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक है तो बिल्कुल ब्लैंक रहना चाहिए। अब अपने चलते हैं इस सीट के ऊपर, ठीक है ना। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर दो सीटें बनी हुई है, एक सीट 1 है और एक सीट 2 है। अब मैंने सीट 1 के अंदर कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड B1 के अंदर लिख दिया, जैसे मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने लिख दिया 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यू डाल दी। अब मैं सीट 2 पे चलता हूँ, तो सीट 2 पे अगर आप देखोगे तो जो मेरे पास सीट 1 के अंदर जो मैंने वहां पर जो वैल्यू डाली थी इस बी के अंदर, तो वो सेम का सेम डाटा मेरे को यहाँ पर भी दिख रहा है। लेकिन ये फॉर्मूला मैंने टाइप नहीं की हुई, ये संख्या मेरी सेम उसी फॉर्मूले से यहाँ पर आ रही है, आप देखोगे। यानी कि B1 के अंदर जो सीट 1 थी उस B1 के अंदर कोई वैल्यू है तो वो सेम का सेम डाटा ही मेरे पास में सीट 2 के अंदर आ रहा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से अगर कोई संख्या डिलीट कर देता, जैसे मैंने यहाँ से 7 को डिलीट कर दिया सीट 1 से, तो लेकिन अब आप देखोगे तो सीट 7 जो मेरे सीट नंबर 2 है, यहाँ पर इसने कोई जीरो वैल्यू शो नहीं करी। यानी कि सीट 1 के अंदर मेरा सेल ब्लैंक है तो वो सीट 2 के अंदर भी वो जो मेरा मतलब वहाँ की जो वैल्यू है वो भी बिल्कुल ब्लैंक ही दिखे। जबकि हमारे पास में एक ये फॉर्मूला था। अब इसके अंदर मान लीजिए मैं यहाँ से अप्रैल की भी कोई संख्या अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से हटा दिया सीट 1 से, तो लेकिन सीट 1 से सीट 2 पे जो जाएगा डाटा वहां पर वो बिल्कुल ब्लैंक ना होकर जीरो जीरो दिखाएगा, जो कि देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। ये जो हमारी जो पूरी सीट है ये एक तरीके से हमें पूरी ये भरी भरी हुई सीट लगेगी। जबकि हम चाहते हैं जितना डाटा हमारे पास इस तरीके से नीट एंड क्लीन दिख रहा है, सेम वही डाटा हमारे पास जहां अपने लिंक कर रहे हैं वहां पर भी हमें सेम टू सेम दिखना चाहिए, जैसा कि आपने इस सेट के अंदर देख लिया। अगर इस सेट के अंदर मैं कोई रेफरेंस लिखता हूँ, चाहे मैं नाम ही लिख देता हूँ मैं, जैसे मैंने ABC लिख दिया, तो सेम का सेम रिकॉर्ड आपका इसी के अंदर ABC दिखेगा। इसी तरीके से अगर 9 की कोई संख्या है, अगर इस 9 को मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ मेरी मेन फाइल से, लेकिन वो आपको वहां पर जीरो नहीं दिखाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ये जो सेल है वो भी उसी तरीके से ब्लैंक दिखाएगी। अगर ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए यूज होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को पहले से पता था तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और इसी टाइप की एक्सेल से संबंधित नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना।